शरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाई बलूचिस्तान की तरक्की के अज़म को मज़ीद मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि दहशतगर्दी से मुकाबला करने का है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्दी खात्मे के लिए जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। पूरी कौम अपने शौहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। दहशतगर्दी के खात्मे में हम फतहयाब और पाकिस्तान सरखुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी एहलकारों की इयादत की। वज़ीर आज़म की निडर जवानों के जज्बे और गैर मुतज़लज़ल आज़म की तारीफ। आप सब कौम के हीरो हैं। वज़ीर आज़म की जख्मी जवानों से गुफ्तगू। कहा पूरी कौम अपने बहादुर जवानों पर फख्र करती है। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से नहीं देख सकते। बलूचिस्तान की अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, हमें चौकन्ना रहना होगा। कोयटा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से खुसूसी इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का इजहार ख्याल। कहा कि कल्लात वाक़या अंधुनाक है। लवाहिकीन के साथ गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दुश्मन 3 मुहाफिजों पर जंग लड़ रहे हैं, उनका हर सूरत मुकाबला करेंगे। रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब में कहा, मैं क्यों जजेस ट्रांसफर पर राजी हुआ? ट्रांसफर आइन के तहत हुआ। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला जज आया। विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स न किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। सीनियर प्यूनी जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नए जज को खुशामदीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल कर दिए गए हैं। तीन जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की कॉल पर वकला की हड़ताल जारी। हाई कोर्ट बार के सदर रियासत आजाद ने वकला को अदालत पेश होने से रोक दिया। कहा वकला पेश ना हो, आज बार हड़ताल है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वकला की हड़ताल और कन्वेंशन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिंध बार और बलूचिस्तान बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से जजेस की तैनाती को खुशाइंद करार दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली मितलो ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छोटे सूबों से जजेस की तैनातियां खुशाइंद बात है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वफाकी तशक्कुस की बहाली की जानिब कदम है। सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार अताउल्लाह लांगो ने कहा कि आइन के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि वो जजेस की तकर्री और तबादले कर सकें। क्या धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन के साथ बाज करने वाले और आम शहरी में कोई फर्क नहीं? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में तो स्पीडी ट्रायल किया जाता है। 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होना न होना उससे क्या होगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए कि फौजी अदालतों में अपील किसी आज़ाद फोरम पर जाती है, न मर्जी का वकील मिलता है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत 6 फरवरी को फैसला सुनाएगी। सरकारी वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरी की दरख्वास्त पर रिकॉर्ड देखकर फैसला किया जाएगा। केस की समाअत एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने की।
सिंध और बलूचिस्तान असम्बली ने सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। बिल वजीर पार्लिमानी उमूर जियाउल हसन लंजार ने पेश किया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। आबाद अराजी छुपाने की सूरत में जुर्माना आयद किया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़रूरी टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। इजलास मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने FBR को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि FBR ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहा है कि एक ज़रूरी सेक्टर टैक्स नहीं देता। सिंध हुकूमत ने टैक्स के अहराफ पूरे किए हैं। कंधों पर बोझ बढ़ाकर पाकिस्तान के मफाद में फैसले किए। पाकिस्तान से मुंसलिक कोई भी बात हो, पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटती। सिंध असम्बली में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का इजहार ख्याल। कहा, सबको मालूम है ज़रूरी टैक्स सूबाई मामला है। ज़रूरी टैक्स आज से नहीं पहले से लगा हुआ है। इकट्ठा होने वाला ज़रूरी टैक्स किसानों की बहाली पर खर्च किया जाएगा। नून लीग सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सूबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन। नवाज शरीफ ने कहा कि आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। मरियम नवाज ने कहा कि हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत। मजीद 2 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। मुकदमे में अब तक मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड। आइंदा समाअत पर बानी PTI के वकील 8 गवाहों की जिरह करेंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुविन ने की। अदालत ने समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी का खत तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं। बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि बानी ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही है। खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले का वजूहात बयान की जाएंगी। बानी PTI का खत जल्द मीडिया के सामने आ जाएगा। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं कि वो कौमी असम्बली में तकरीर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन कौमी असम्बली उमर अयूब का दावा। कहते हैं, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, ये इतना नहीं कर सके कि बगैर किसी मॉनिटरिंग के हमारी जेल में मुलाकात करवाई जाए। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इस पर हम बात करेंगे। बाकी सूबाई हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबे में कीड़े निकालना है। जब बाकी सूबे डिलीवर नहीं करेंगे तो काम करने वाली वज़ीर आला पंजाब को ही पसंद करा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दावा कहती हैं कि मरियम नवाज अपने तर्ज हुकूमत और गुड गवर्नेंस से बाकी सूबों में भी मकबूल हो रही हैं। जिनको मरियम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो इन जैसी कारकर्दगी भी करके दिखाए। PTI इंट्रा पार्टी केस 11 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी। गुज़िश्ता समाअत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी थी। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब आलिया हमजा की दावत पर अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में शिरकत का ऐलान कर दिया। आलिया हमजा की इस्लामाबाद में पंजाब भर से पार्टी कायदीन के वफ्द के हमरा महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। पंजाब में अपोजिशन के एहतजाज पर मुशावरत समेत मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आलिया हमजा ने सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद को पंजाब में पार्टी इजलासों से मुतालिक आगाह किया। कहा कि 8 फरवरी को पंजाब की क़यादत और वर्कर्स भरपूर अंदाज से निकलेंगे। कुछ लोग सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं। मामलात ऐसे नहीं चल सकते। आज़ादी इज़हार राय के लिए ये कानून लाया गया। पिका एक्ट में कोई एक चीज बता दे जो मुतनाज़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल मीडिया पर दिन रात खवातीन की हरासमेंट होती है। डिजिटल मीडिया पर अरबों रुपए कमाने वाले इंतशार फैलाते हैं। हम खुद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। डिजिटल मीडिया के भी कानून होने चाहिए। सहाफ़ी बरादरी का इस्तेहसाल नहीं होगा।
पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का दावा, कहते हैं कि जाली हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास करवा रही है। 8 फरवरी को तमाम गैर आईनी हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाके के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश है। साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने भी हाल ही में मंजूर होने वाले पीका कानून पर आवाज़ बुलंद कर दी। कहा, पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए, ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट को दिया जाए। खबरदार किया कि कवानीन की छेड़छाड़ी में हमेशा वक्त बदलने के साथ इसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। कश्मीर और फ़लस्तीन आलम इस्लाम का मसला है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमान एक तवील अरसे से जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। अहले फ़लस्तीन और कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान की हर जमात कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मुनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने मुल्क भर में तालीमी इदारों में मुनशियात की फरोख्त के खिलाफ जारी क्रैकडाउन पर DGNF और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, सरहदी इलाकों में ड्रोन्स के जरिए मुनशियात का कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वालिदैन से पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन की दरख्वास्त कर दी। कहा कि पोलियो मुहिम 3 से 9 फरवरी तक जारी रहेगी। सूबे में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए 21,844 सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो ड्यूटी के लिए जाने वाला पुलिस एहलकार फायरिंग से दम तोड़ गया। वाकया जबरूद के इलाके में पेश आया। नामालूम अफराद ने एहलकार पर गोलियां चला दी। वाकये के फौरन बाद जख्मी एहलकार को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लाया गया। ताहम पुलिस एहलकार अब्दुल खालिक जख्मों की ताब ना ला सका और चल बसा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फ़रक़ीन का दूसरा जिरगा आज पेशावर में होगा। जिरगे में दोनों फ़रक़ीन शिरकत करेंगे। दूसरे दौर में क़याम अमन पर तफसीली बातचीत और अमायदीन को करीब लाने की कोशिश की जाएगी। जिला कुरम में बंकर्स गिराने का सिलसिला जारी। मजीद 4 बंकर्स गिरा दिए गए। अमन मुहायदे के तहत गिराए गए बंकर्स की तादाद 22 हो गई। 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया का काफिला टल कैंट से पाराचनार रवाना कर दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आज काफिले में 70 से जायद गाड़ियां कुरम भेजी जाएंगी। लाहौर समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध का राज। सियालकोट में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कुवैत से सियालकोट की परवाज PK 240 को लाहौर उतार लिया गया। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट M11 ट्रैफिक के लिए बंद। M2 M3 और कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की मुसाफिरों से गैर जरूरी घरों से न निकलने की हिदायत। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की बेकाबू आग 24 दिन की जद्दोजहद के बाद बुझा दी गई। मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाली आग से 29 अफराद लुकमा अजल बन गए। 23,000 एकड़ अराजी को नुकसान पहुंचा। 16,000 इमारतें भयानक आग में जलकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कैलिफोर्निया के हुक्काम की कोशिश है कि आग की वजह से जानने के लिए तहकीकात का अमल जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ आयद करने के मनफी असरात सामने आना शुरू हो गए। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। डॉलर की कीमत में इजाफा। करेंसी अपनी कदर खो बैठी। टोक्यो और सियोल स्टॉक मार्केट में 3% से ज्यादा की गिरावट रिकॉर्ड। सिंगापुर और वेलिंगटन की मार्केट्स में भी मंदी का रुझान बरकरार। चीनी युआन और कैनेडियन डॉलर की कदर में भी नुमाया कमी देखी गई। शाम के शहर मनबेज में एक और कार बम धमाका। 15 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 14 खवातीन और 1 मर्द शामिल। 15 खवातीन जख्मी भी हो गई। बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद खेतों में काम करते थे।
रूस का यूक्रेनी शहर पोल्टावा पर मिसाइल हमला, 2 बच्चों समेत 14 अफराद हलाक, रिहायशी इमारत तबाह हो गई। यूक्रेनी सदर का कहना है रूस ने रिहायशी इमारत में शहरियों को निशाना बनाया। रूसी इलाके कुर्सिक में स्कूल पर हमले में 4 अफराद हलाक और 4 ही जख्मी हुए। 84 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इलाके में यूक्रेनी अफवाज का कब्जा। रूस और यूक्रेन ने स्कूल पर हमले का जिम्मेदार एक दूसरे को करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा कि मौसलात में इजाफे से कुछ तकलीफें होंगी, लेकिन इसके नताइज शानदार होंगे। यह अमेरिका का सुनहरी दौर होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। क्यों हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बनना चाहिए। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ लागू नहीं किया जाएगा। हिजबुल्लाह ने अपने 2 शहीद रहनुमाओं सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन के जनाजे और तदफीन की तारीखों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने वीडियो बयान में कहा, दोनों रहनुमाओं की नमाज जनाजा 23 फरवरी बरोज़ इतवार को अदा की जाएगी। सैयद हसन नसरुल्लाह की तदफीन बैरूत में की जाएगी। हाशिम सफीउद्दीन को आबाई इलाके दीर कानून अल नहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त शुरू कर दी गई है। टिकट्स की फरोख्त का आगाज होते ही निजी कॉरियर सेंटर पर आवाम का रश लग गया है। शायकीन की हर निर्ख की टिकट्स खरीदने में भरपूर दिलचस्पी भी नजर आ रही है। आईसीसी ने दुबई में होने वाले मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त की तारीख और वक्त का ऐलान कर दिया है। इवेंट का आगाज 19 फरवरी को पाक न्यूजीलैंड मैच से खेला जाएगा।